धार्मिक शिक्षा बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। इहलोक एवं परलोक का निर्माण करने वाली अनमोल वाणियों का अनूठा संकलन। बिनु सतगुरु नर रहत भुलाना। किसी को विपत्ति में पड़ा हुआ देखकर उस पर हंसिए मत, क्योंकि जब कभी आप भी विपत्ति में फंस जाएंगे तो वह भी आपको देखकर हंसेगा। सच्चाई की जांच किए बिना दूसरे के कहने पर हमें किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। संसार में दूसरों के लिए दुखदाई बनकर जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। संसार में दूसरों के लिए दुखदाई बनकर जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। महापुरुष दो चेहरे नहीं रखते, उनका चेहरा एक ही होता है। यदि आपसे संबंध रखने वाला व्यक्ति कोई गलती करता है तो इससे आपकी भी बदनामी होती है और आप भी लज्जित होते हैं। यदि किसी संस्था का एक भी सदस्य कोई गलती करता है तो लोग उस संस्था के सभी सदस्यों के भी प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। दिखावे के आचरण से हम परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। कुछ खिलाए पिलाए बिना अभ्यागत को नहीं जाने देना चाहिए। गर्मी में कम से कम एक गिलास ठंडा पानी भी उन्हें अवश्य पिलाना चाहिए। जो मन लगाकर सच्चे मालिक की सेवा करता है परंतु उनसे पारिश्रमिक की मांग नहीं करता है, उनकी मर्जी में जीता है, उन पर मालिक विशेष प्रसन्न रहते हैं और उसकी पूरी देख रेख भी करते हैं। जिस समय धूल भरी आंधी चलती है उस समय पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती है। प्रदेश में कहीं आपके साथ रहने वाला व्यक्ति कोई अपराध करे और पकड़ा जाए अथवा अपराध करके भाग जाए तो उसका साथी होने के नाते आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि मनुष्य अपने समाज में नहीं रहे अथवा यदि मनुष्य में प्रतिष्ठा पाने की भावना नहीं रहे, उसके और पशु के जीवन में कोई अंतर ही नहीं पाया जाएगा। जो सेवक स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करे, स्वामी के प्रति सदैव प्रतिकूल आचरण करे और उनसे प्रेम भी पाने की आशा करे, यह कैसे संभव है? उस समय भवन में रहने से क्या लाभ, जिसमें रहने से सदा सिर दर्द बना रहे। जो धनवान किसी भिखारी को देखकर अपने दरवाजे का फाटक बंद कर लेता है, रात में उसका फाटक डकैतों के द्वारा तोड़ा जाता है। जो अपना धन स्वेच्छा से गरीबों के बीच बांटा करता है, उसका धन लूटने के लिए रात में उसके घर डकैत क्यों आएंगे? नादान, मैंने तो तुम्हारा कभी कोई अपकार नहीं किया, फिर भी तुमने मुझ पर झूठा दोषारोपण करके मुझे घोर अपमानित किया। इससे तुम्हें क्या लाभ हुआ? इससे न तो तुम प्रशंसनीय हुए और न मैं। इंद्रियों को संयमित रखने से वे आत्म कल्याण करने में हमारी सहायता होती है, नहीं तो वे हमें अधोगति में डाल देती है। किसी के दोष जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके दोष आपको ज्ञात हो जाएंगे उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं रह जाएगी, और जब जब आप उसे देखेंगे तब तब उसके दोष आपके मन में आ जाएंगे। दूसरों के दोषों को बारंबार मन में लाने से मन दूषित हो जाता है। अपूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति समाज में अपमानित होता है। एक लड़के ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, स्त्री अपने माथे की मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? पिता ने उत्तर दिया, जो स्त्री विवाहित होती है वही माथे में सिंदूर लगाती है। माथे में सिंदूर लगाना विवाहित होने की निशानी है। कुमारी लड़की माथे में सिंदूर धारण नहीं करती।
लड़का पिता का उत्तर सुनकर प्रसन्न और संतुष्ट हुआ। कुछ दिनों के बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक वृद्ध महिलाओं को देखा जिसकी मांग में सिंदूर नहीं था। लड़के ने उस महिला की ओर इशारा करते हुए अपने साथियों से कहा कि यह महिला विवाहित नहीं है। यदि विवाहित होती तो इसकी मांग में सिंदूर होता। यह अभी तक कुमारी है। लड़के की यह बात सुनकर उसके सब साथी हंस पड़े और बोले, मूर्ख कहीं के, केवल कुमारी ही नहीं, जिस स्त्री का पति मर जाता है वह भी माथे में सिंदूर नहीं लगाती है। यह महिला विधवा हो गई है, इसीलिए इसने माथे में सिंदूर नहीं लगाया है। लड़के को अपने अपूर्ण ज्ञान के लिए साथियों के बीच बड़ा लज्जित होना पड़ा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।